दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले रिकवरी एजेंट अगर आपको कॉल कर करके परेशान करते हैं या फिर आपको लीगल नोटिस दे दे के परेशान करते हैं या फिर एडवोकेट बन के आपको परेशान करते हैं या फिर कोई पुलिस ऑफिसर बन के आपको परेशान करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनका ताबीज़ कैसे बना सकते हो आप लोग। जी हाँ, आए दिन आपने देखा होगा कि जो अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है, चाहे NBFC कंपनी से अगर आपने लोन ले लिया है, कोई भी ऐप्स वगैरह से लोन ले लिया, क्रेडिट भी हो गया, मूवी क्यूब हो गया, कई सारे ऐप्स चल रहे हैं दुनिया भर के। तो भैया अगर इनके एजेंट के टट्टू आपको परेशान करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, पुलिस वाले बनते हैं, वकील बनते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं, तो इनका वाला ताबीज़ वाला पक्का वाला ताबीज़ बताने वाला हूँ आपको। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। इस वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों आए दिन कई सारे ऐसे सवाल आते हैं कि साहब क्रेडिट कार्ड ले लिया, बिल पे नहीं कर पा रहे हैं, अब ऐसी कंडीशन में रिकवर के टट्टू परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, आपने NBFC जो से अप्रूव्ड जो ऐप्स वगैरह है आजकल की डेट पे आप चल रहे होंगे, BBQ हो, क्रेडिट भी हो गया, बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं आज की डेट पे। अगर उन ऐप्सों से आपने लोन ले लिया, लोन पे नहीं कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में भैया आपको दिक्कत क्रिएट हो रही है। एजेंट जो परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, दिक्कत क्या कर सकते हो बताओ। देखिए मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात तो क्रेडिट कार्ड होता है ना, एक अनसिक्योर प्रोडक्ट होता है। जी हाँ, मतलब अनसिक्योर का मतलब आप जानते हो दोस्तों कि भैया ये है ना, आपके जो सिविल स्कोर है ना उसको देखते हुए पेन नंबर पे दिए हैं। ना तो आपके साथ इन्होंने किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट बनाया है, ना कभी इन्होंने आपको देखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ना ही कोई आपके बीच में इनके बीच में कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है किसी भी टाइप से, है ना। तो ऐसे कंडीशन में बाय चांस ये आपको, आप सोचते हो कि आपके खिलाफ कोई केस कर देंगे, कोई केस नहीं कर पाएंगे। ये माइंड से निकाल दो आप। सबसे पहले आपके खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई केस हो ही नहीं सकता। क्रेडिट कार्ड पे जो ऐप से लोन लेते हो ना, उनसे आपका कोई भी केस नहीं हो सकता। ये माइंड में आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आपको कैसे थ्रेट करते हैं, कैसे मेंटल, ये कहते हैं कि इंसानियत को साइड में रख के परेशान करते हैं। देखो ये क्या करता है, बैंक वाला जानता है, जब भी क्रेडिट कार्ड का बिजनेस स्टार्ट किया बैंक ने, तो बैंक को पता था अच्छे से कि 100 में से 90% लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा वापस रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि अनसिक्योर प्रोडक्ट था। उनको पता था भाई देखो क्रेडिट कार्ड आपकी आज की डेट पे, आप एक चीज़ सोचिए कि आपका पड़ोसी भी, आपका भाई का, आपका बाप भी आपको पैसा नहीं देगा उधार, ठीक है। क्रेडिट कार्ड आपको 50 दिन के लिए फ्री में पैसा दे रहा। क्यों दे रहा भैया? क्योंकि उसको पता है कि एक न एक दिन ये गलती करेगा और एक न एक जिस दिन इसने पैसा निकाल लिया और जिस दिन ये पैसा पे नहीं कर पाया, उस कंडीशन के बाद भैया वो है ना 60%, जी हाँ, वो भी महीने के हिसाब से। 3 महीने में तो आपके 50,000 की लिमिट है ना, तो भैया पूरी 1 लाख बना लेगा वह, ठीक है। उसको पता अच्छे से। अब आप मिनिमम टू मिनिमम पे करते चले जाओगे, लेकिन एंड में ऐसा दिन आएगा जो आप थक हार के, कई लोग होते हैं जो मिनिमम के चक्कर में होता है ना भैया, ये मिनिमम में है ना, जितना पेमेंट क्रेडिट की लिमिट होती है ना, उतना तो आपसे वो रिकवर कर लेते हैं कैसे भी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भैया आपको क्या करना चाहिए, रिकवरी का टट्टू आपको परेशान करते तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए रिकवरी बैंक क्या सोचता है कि भैया अब आप ये पैसा नहीं देने वाला, ठीक है, अच्छे से समझ जाता है वह। उसके बाद वो क्या करता है कि आपकी फाइल रिकवरी वाली एजेंसी वाले को देते हैं कि भाई आप इस तरह परसेंटेज ले लो, 10,000 रुपये का मामला है तो 2,000 तुमको देंगे, 8,000 हमको दे दो, आप इससे पैसा निकालो। अब ये जो रिकवरी के टट्टू आते हैं भैया, किराए की टट्टू आती है, इनको होता है परेशान करना। अब कई ऐप्स वगैरह से आप लेके रखे हो तो ये प्राइवेसी का पूरा उल्लंघन करते हैं भैया, ठीक है। जबकि RBI कह रहा है कि किसी की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आपके रिश्तेदारों को जो आप इसमें नंबर दे रखे हैं उनको सबको परेशान करेंगे। इनको, इन टट्टुओं का कोई इलाज नहीं है भैया। देखिए सिंपल से गाली गलौज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपका मेंटल हरासमेंट इतना करेंगे हद से ज़्यादा, कभी पुलिस वाला बन के करेंगे, कभी वकील बन के भेजेंगे, कभी लीगल नोटिस भेजेंगे, कभी फर्जी मोहर लगा के भेजेंगे। ये सब कुछ होता है 100 में से 99% पूरा फ्रॉड होता है दोस्तों, ये बात समझ लो। आपको मेंटल हरासमेंट किया जाता है। देखो इनको इनकी भाषा में जवाब दोगे ना, वही सबसे बेटर है, ठीक है। नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। अगर आप डर गए ना तो मर गए। एक डायलॉग है ना कि आप डर गए तो मर गए, भैया यही इनका एक फेवरेट डायलॉग है। इनको ने इनकी भाषा में जवाब दो, क्योंकि अगर बैंक ने आपको, इनको रिकवरी एजेंसी को आपको रिकवर करने के लिए दिया है, तो ऑथराइज
लेटर भेजो कि भाई अगर आपको कंपनी वाकई आपकी एजेंसी, कभी भी पूछ लेना, ये लोग होते हैं ना अपनी एजेंसी का नाम नहीं बताएंगे आपको कभी, ये माइंड में फिट कर लेना आप। जब बंदा आपको एजेंसी का नाम तक नहीं बता रहा तो फिर आप उसको क्यों दे सकते हो? कैसे मान लेते हो कि वो भैया बैंक वाला है? क्यों? आप उसका आईडी प्रूफ मांगते हो, नहीं देता वो किसी भी कंडीशन में। बोलिए आइए बैंक को करिए सोचिए कि अगर वाकई बैंक ने आपको दिया है तो आप मेरे घर पे आइए, और बैंक से आपको लेना देना नहीं, आपका सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर वो गाली गलौज करता है तो भैया इसकी शिकायत कर दिए आप नियर बाय पुलिस स्टेशन में, या ऑनलाइन साइबर क्राइम में भी आप इनकी शिकायत कर सकते हो आराम से, ठीक है। क्योंकि बैंक अच्छे से जानता है कि भाई अनसिक्योर लोन है, इनको डरा धमका के लेना है, ऐसे कोई केस वगैरह नहीं कर सकते आप। कोर्ट केस करेगा, सिविल का केस करेगा, भैया कोर्ट में जाते हैं ना, आप देखिए आज की डेट पे लाइव स्ट्रीम चल रहा है कहीं से, कोर्ट क्लियर पूछता है कि भैया आपने कैसे पैसा दे दिया, आपका कोई एग्रीमेंट बना है। अब क्रेडिट कार्ड जितने भी होते हैं ऑनलाइन होते हैं, आगे से फोन कर करके आपको देते हैं। कोर्ट में कभी भी जो एनबीएफसी कंपनी होती है, वो क्रेडिट कार्ड होता है, वो कभी कोर्ट में जा ही नहीं सकता। अब तक उठा के आप देख लीजिए। अब अनसिक्योर लोन का प्रोडक्ट है भैया, इन्होंने मार्केट में उतारा है तो ये जानबूझ के उतारे थे कि भैया क्योंकि अच्छी के आपकी सिविल स्कोर है तो उसको डाउन जरूर कर सकते हैं लोग, लेकिन इससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये देखो कितना डाउन करेंगे आपका। अगर आपका दूसरा लोन चल रहा है, 2-3 लोन अच्छे परमानेंटली किसी बैंक से, तो आपका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपके सिविल स्कोर पे, ठीक है। आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। और आजकल तो आरबीआई ने रूल भी निकाल दिया कि भाई अगर आप डिफॉल्टर भी हो जाते हो, सेटलमेंट भी हो जाते हो, तो भी आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको डरने की बात क्यों है? इनसे डरना है नहीं ना। इनका कॉल आता है भैया, या तो इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दो पूरी तरह से, या फिर ये गाली गलौज करते हो, डबल गाली गलौज इनको करो। घर पे आते हैं मेहमान पे तो अच्छे से इनकी पूजा करो, अच्छी वाली, ठीक है। एक ना एक दिन ही है ना, परेशान होकर ना आरटीपी डाल देंगे आपके पेमेंट में। सिंपल सी बात है, जब भी कॉल आए तो बोल देंगे भैया अगले साल देने वाला हूँ, अभी मेरे पास नहीं है, आरटीपी डाल दे। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि ये रिकवरी के जो टट्टू होते हैं सब टीएल के अंडर में काम करते हैं जी। ये बात कर लो, टीम लीडर होता है इनका, एक टीम एजेंसी होती है, उसका एक टीम लीडर होता है, उसके बाद में ऐसे फालतू के टट्टू होते हैं, बहुत सारे लगे रहते हैं उनके नीचे, ठीक है। तो ये जानबूझ के परेशान करते रहते हैं आपको। जब भी देखना कोई पुलिस का बन के कॉल कर रहा है, फलाना डी कर रहा है, और फिर एक वकील बन के बैठा है वहीं पे, ना ये टट्टू पूरे आसपास बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉल परेशान करते हैं बिना वजह से। तो इनका कॉल आपको गलती से भी नहीं उठाना। अगर उठा भी लेते हो तो इनको वही वाली लैंग्वेज यूज करिए जो ये यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि भैया ये आरबीआई की गाइडलाइन को ना साइड में रख के काम कर रहे हैं। आरबीआई क्लियर कहता है कि अगर कोई भी है ऑथराइज एजेंसी है तो अपनी डिटेल पूरी बताए, कौन सी एजेंसी से, ये कभी नहीं बताएंगे आपको। एक ही सवाल पे रोक दे इनको, भाई कौन सी एजेंसी है, कौन सा बैंक से, वो बोल रहा कि ये वाला बैंक, इसकी डिटेल। मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया, बैंक के खिलाफ मैं जा रहा हूँ भैया। सिंपल सी बात है, बैंक बात करेगा मेरे पास आके, मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ, तेरी ऐसी की तैसी। सिंपल सी बात है, तुमको को मैं नहीं जानता। क्योंकि थर्ड पार्टी हो गया वो, उस चीज़ के बारे में रिकवरी एजेंसी एजेंट जो भी होते हैं वो आपकी बैंक को, अगर बैंक आपकी डाटा को शेयर कर रहा है किसी के साथ या एजेंसी बना रहा है, तो आपको सूचित करेगा बैंक इस चीज़ के लिए कि भाई ये इस एजेंसी द्वारा कॉल आएगा, ठीक है। या तो उसका ऑथराइज लेटर लेके आइए, हमारे आईडी प्रूफ लेके आइए, आईडी कार्ड लेके आइए, घर पे आ रहे हो तो। और घर पे 7 बजे के बाद नहीं आ सकते हो। आपको सुबह 7, शाम को 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सके आप, तो सुबह 8 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकते हो। आपको ये संडे के दिन आपके घर पे आ नहीं सकते ये लोग। क्लियर है, देखो आरबीआई ने क्लियर गाइडलाइन जारी कर रखी है। अब जब आपको पता है गाली गलौज करते हैं, उसके बाद आप इनको आरबीआई में या हर जगह इनकी शिकायत करते हैं, तो बैंक वाला आता है कोई और आराम से सॉरी भाई साहब बोलेगा आपको, और 5 लाख का लोन है ना, उसको है ना 50,000 में कंप्लीट करके लेके चला जाएगा। वो जानता है क्योंकि वायलेंस कर चुका है, आपकी डिसरेस्पेक्ट कर चुका है वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भैया ये लीगल नोटिस आते हैं, पुलिस का आते हैं, पुलिस बनते हैं, ये सब फर्जी होते हैं, इनसे आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब भी आपको ऐसा आ रहा है या कोई परेशान कर रहा है, तो इनको इनकी भाषा में जवाब दो, डरना बंद करो आप लोग, ठीक है। देखिए अगर आपके पास पैसा है तो आपने पैसा लिया है, तो आपकी जरूरत थी, आपने यूज कीजिए, दर दीजिए, कोई बात नहीं, सिंपल सी, ठीक है। आपको नीड होती है, लेकिन जानबूझकर अगर आपको थ्रेट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में आपकी कंडीशन समझ ही नहीं रहा बंदा, तो फिर आप कहाँ से दोगे भाई? देखो अगर आपके पास पैसा है तो अच्छी बात है, आप दे दीजिए उनको, लेकिन जब पैसा ही नहीं, जानबूझ के परेशान कर रहा है, तो इसी कंडीशन में फिर उनको भाषा में, उसी भाषा में आपको आना पड़ेगा ना। तो इस कंडीशन से जब भी आपकी दिक्कत आती है, इसे लीगल नोटिस वगैरह आते हैं, ये सब फ्रॉड होते हैं, पूरी तरह से फ्रॉड होते हैं। इनको कुछ भी पता नहीं रहता, आना जाना इनको कुछ भी नहीं होता है, आप सोचिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डरना नहीं है। कभी भी ऐसे रिकवरी के टट्टू आते हैं तो उसको बिल्कुल डिटेल में इन पर मैं प्रैक्टिकल कई सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ, हर ऐप्स के बारे में, हर
क्रेडिट कार्ड बैंक से रिलेटेड जितनी भी एजेंसी हैं उनके बारे में डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। तो इस वजह से मैं पूरे इस पे टॉपिक पे पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को या फेसबुक पेज को फॉलो अप नहीं किया तो आप फॉलो कर लेना और पूरे वीडियो डिटेल में देख लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।